और बाकी जो हरबे हैं, दूसरे हरबे जिसमें केसेस बनाना या डराना धमकाना, चाहे गवाह हो जाए चाहे मैं हो जाऊं, हम लोग पहले बोल रहे हैं कि भुक्ती लोग हैं, डरते नहीं हैं, मर जाएंगे सर नहीं झुकेगा। इंशाल्लाह हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, लड़ते रहेंगे। क्या उम्मीद है? देखिए, हमें उम्मीद तो बहुत है क्योंकि इंसाफ अदालतों से मिलते हैं आ रहे हैं पहले भी पाकिस्तान में, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमें भी हक और इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अगर जैसे आप देखें कि ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां हज़ार वोट एमएनए और एमपीए में फ़र्क है, तो आप बताएं कि 1000 वोट अगर फ़र्क हैं, जिसके अंदर समझ लें एमपीए में 2000 वोट कास्ट हुए, एमएनए के लिए 3000 हुए हैं, कहीं एमपीए के लिए 3000 हुए, एमएनए के लिए 2000 हुए हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि बायोमेट्रिक अदालत यहाँ ऑर्डर दे और नादरा से वेरिफिकेशन करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि जो सीएम साहब है किस तरीके से आए, चोर रास्ते से कैसे आकर बैठे। सर, ये ओवरऑल अगर माजी की प्रैक्टिसेस देखी जाए कोर्ट्स की, कि जितना ज़्यादा वक्त इसमें खपता है उस पर सूरत हाल कोई नतीजा खेज हमें नज़र नहीं आता। इस पर आप क्या कहें? देखिए, माजी के अंदर तो पहले चोरियाँ होती थी, आजकल तो डकैतियाँ और सीधा सीधा खुलेआम धांधली हो रहा है। मेरे ख्याल में माजी के अंदर 19-20 होता था, जहाँ कभी कहीं कोई पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी ने 100 वोट, किसी ने 50 वोट डाले। आजकल के ज़माने में जो हमारे एरिया से 3000 वोट सरफराज साहब के हैं और 50,000 डाले गए हैं। और अगर अदलिया का अगर आप देखें तो एक इनके पास बाइंडिंग है, 180 डेज़ के अंदर ये फैसला करेंगे। ये आइन और कानून ने इनको हक दिया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हक और इंसाफ करें और बायोमेट्रिक करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बाकी जो हरबे हैं, दूसरे हरबे जिसमें केसेस बनाना या डराना धमकाना, चाहे गवाह हो जाए चाहे मैं हो जाऊं, हम लोग पहले बोल रहे हैं कि भुक्ती लोग हैं, डरते नहीं हैं, मर जाएंगे सर नहीं झुकेगा। इंशाल्लाह हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, लड़ते रहेंगे जी। शुक्रिया। आज हमारी जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान और जो हमारे मोहतरम गौराम बुख्ती साहब हैं, उनका केस चल रहा था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। केस 21 तारीख तक मौखर हो गई। हावेवर आज हमारे 2 गवाहान का जिरा भी हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मैंडेट है उस पर शब खून नहीं मारा जाएगा। लोगों की जो राइट टू वोट है उसको जो है हमारा ऑनरेबल कोर्ट जो है इंटैक्ट रखेगी। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन है उस पर भी मुअज़्ज़िज़ अदलिया अपना एक क्लियर मौक़िफ़ हमारे लिए दे। ये जो फिंगरप्रिंट के हवाले से आपकी एप्लीकेशन थी, आज उस पर कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया? कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम पहले जो है गवाहान का जिरा करेंगे, फिर इन दरख्वास्तों पर हम अपना नज़र षानी करेंगे, समाअत करेंगे। मजमूई तौर पर किन ग्राउंड्स के तहत आप लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन दी, केस लगाया, वो ज़रा बताइएगा। और आज की हेयरिंग में बताइए कि डेट कब तक? जी हाँ, बता दो। नहीं, वो नेक्स्ट समाज जो 21 तक मुलतवी हो चुकी है। आगे आ जाए मजीद जो हमारी सबसे बड़ी जो वो है जो दरख्वास्त हमने दी है, सबसे पहले फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है। जो पोलिंग स्टेशन पर जिन पोलिंग स्टेशन पर 300 वोट थे वहाँ पे 1300 कास्ट हुए। वहाँ कैसे हुए उसके तहत फॉर्म 45 में हमारे पास पूरा सबूत है। जिस पोलिंग स्टेशन पर 200 वोट थे वहाँ पे 2000 कास्ट किए गए हैं, एडिटिंग की गई है। फॉर्म 45 हमारे पास सबसे बड़ा सबूत है कि उस पर चेंजिंग की गई है। और कहीं पर फॉर्म 45 तो प्रोवाइड नहीं किया गया हमारे पोलिंग एजेंट्स को, और कहीं कहीं पर तुमको धक्के मार के निकाला गया है, जिनके बाकायदा सबूत हमारे पास मौजूद है, वीडियो टेप से जो हमने अदालत में बाकायदा तौर पर पेश किए हैं। इन्हीं ग्राउंड पर हमारी पिटीशन दायर की गई। चूँकि बलूचिस्तान में कहा जाता है कि इलेक्शन बड़े पुरअमन माहौल में हुई, जबकि जो वहाँ पेरिफ्रीज में है वहाँ पर मीडिया ब्लैकआउट है और जिस तरह से किसी कोई भी चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। जो हमारे प्रिजाइडिंग हमारे जो एजेंट्स वोट पोलिंग एजेंट्स थे वो इस चीज़ के विटनेस है कि 5 बजे से पहले इन सबको जो है पोलिंग बूथ से निकाला गया, बल्कि ना सिर्फ उन पर तशद्दुद भी की गई और उसके बाद पोलिंग कितने घंटे चली नोबडी नोज़। हावेवर अगर वेरिफिकेशन हो वोटर्स की तो जो तादाद वोटर्स की है उससे ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर वोट डाली गई। इसलिए हमें लगता है नकल के लिए अकल की ज़रूरत होनी चाहिए। सो वी आर होपफुल फ्रॉम दी ऑनरेबल कोर्ट कि हमें इंसाफ मिलेगी।